ओम शांति। कैसी रही सभी की यहाँ तपस्या? वाह, आवाज तो बड़ी अच्छी निकाली। जाके कैसी रहेगी? वाह वाह, और भी अच्छी। बस यही कला सीख लेनी है कि तपस्या दिनों दिन अच्छी होती रहे। कलयुग का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, कोई कमी नहीं हो रही है। मोबाइल का प्रभाव बढ़ रहा है, नहीं अच्छा प्रयोग नहीं, खराब प्रयोग। और संसार में समस्याओं का भी अंबार लगता जा रहा है, भय बढ़ता जा रहा है। एटम बम का भय नहीं, उससे तो डरना क्या है, छूटेगा जाएंगे। भय अंदर बहुतों के निकलता जा रहा, छुपा हुआ भय, अननोन भय, कोई कारण समझ में नहीं आता। ये पूर्व जन्मों से चला रहा है। ऐसे में अच्छी तपस्या ही समाधान है। बहुत अच्छी तरह यहाँ समझ लें इस बात को। जो समस्याएं बढ़ रही हैं, जो कारण निकल आ रहे हैं, समाधान केवल अच्छी तपस्या है। हमारा चित्त निर्मल भी होता चले, हम पावरफुल भी होते चलें, ताकि दाता बन जाएं। आए कुछ नहीं, जो नेगेटिव एनर्जी है कलयुग की, वो आए नहीं हमारे में। हमसे अच्छी एनर्जी जाए चारों ओर, पहले आपके परिवारों में। ऐसी तपस्या तो सबको करनी ही है। तपस्या के कई स्वरूप हैं, मैंने उसका रिजल्ट बताया। चित्त निर्मल हो जाए, पावरफुल हो जाए। सरल शब्दों में, व्यर्थ की ज्वाला बुझ जाए। ज्वाला है ये भी, व्यर्थ भी अग्नि है। सुख शांति प्रेम संबंध सबको जला के नष्ट कर देती है। तो लक्ष्य बनाकर जाना है, और ऐसी प्लानिंग सभी को यही कर लेनी है कि वहां जाकर हम क्या चालू रखेंगे। यहाँ तो बहुत अच्छा होना नेचुरल है। संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान है ये, महान तीर्थ बनकर प्रख्यात होने वाला है। यहाँ की मिट्टी भी लोग छोड़ेंगे नहीं, ले जाएंगे अपने घर, मस्तक पे लगाएंगे। मिट्टी बहुत कम रह गई है, समय आकर्षित करेगा। देव कुल की आत्माएं उस स्थान को ही देखना चाहेंगी जहां भगवान आए, जहां उसके कदम पड़े, जहां से उसने मधुर वाणी चलाई। ब्रह्मा जहाँ रहे, जगदम्बा सरस्वती जहाँ रही, अनेक इष्ट देव देवियां जहाँ रहे, तो इस भूमि पर सुंदर अनुभव तो होंगे ही। हमारे यहाँ तो ज्ञान सरोवर से, शांतिवन से भी शाम को लोग यहाँ आ जाते हैं बहुत सारे। कई लोग तो सवेरे आ जाते हैं यहाँ अच्छे अनुभव करने के लिए। हालांकि ज्ञान सरोवर में बहुत अच्छा है, लेकिन एक आकर्षण यहाँ का बहुत ज्यादा है। तो कुछ सीख कर जाना है, अच्छा अच्छा करके नहीं। समझ ली मेरी इस बात को। अपने में कुछ परिवर्तन करके भी जाना ही है। क्रोध को शांत, चिड़चिड़ेपन को शांत, बोल सुखदाई, व्यवहार बहुत अच्छा। और भी जो आप चाहें बदलना। देखो मनुष्य कहाँ दुखी होता है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं ना अपनी बातें लेकर। मैं कल की एक बात सुनाऊं। एक माता जी आई, छोटा बच्चा उसके साथ, 5 साल का होगा। बच्चे जिद्दी होते ही हैं थोड़े बहुत। तो पहले तो रोने लगी। क्या हुआ भाई? मैं कुमारी थी, कितना अच्छा जीवन था, शादी हो गई, ये एक बच्चा, अब ये मुझे बहुत बड़ा बंधन लगता है। अब 2 माताएं और साथ बैठी थी, वो उसे देखने लगी। स्वीट बच्चा एकदम, वो भी उसे देखने लगा। अब इसको बंधन बना लें
या सुखों और खुशियों का साधन बना लें, ये अपने हाथ में है। बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, समझ गए ना? कोई भी चीज बंधन या बंधन मुक्त, सुखों का साधन या खुशियों का साधन, वो बनाना हमारे अपने हाथ में है। चिंतन को शांत करना, ड्रामा की गहराई को समझते जाना और आगे के लिए अपने को तैयार करना। गीत में भी थे सब, नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट, शिकायत भी नहीं, क्वेश्चंस भी नहीं। क्वेश्चन माना ज्ञान के क्वेश्चन नहीं, क्यों हो रहा है ये, क्या हो गया लोगों को, क्या क्या कर रहे हैं लोग, देखो तो सही, पता नहीं कहाँ इनकी मति मारी गई। अरे कलयुग के अंत में मति नहीं मारी जाएगी तो देवमति होगी क्या? कलयुग में जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करना, इसको धारणा बना लें अपनी। और आने वाले समय में जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना ही होगा। सोच लें सभी, किसी को कुछ है जीवन में, किसी को कुछ है। सबके जीवन में सब कुछ तो सुंदर है नहीं। जो है उसे स्वीकार करके हमें सुंदर बनाना है सब कुछ। हम क्रिएटर भी हैं। सभी इस बात पे गहराई से चिंतन करेंगे, हम मास्टर क्रिएटर भी हैं। अपने जीवन को, अपने मन को सुंदर बनाएंगे तो परिवार भी सुंदर हो जाएंगे, सुखदाई। विघ्न पैदा करने वाले नहीं, विघ्नों में हमें हमारे साथी बनने वाले, मिलकर पार करेंगे सबको। तो तपस्या हमारी कई हैं। मुझे बाबा का एक महावाक्य बहुत बहुत सुंदर लगा था, बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ साधना है। अव्यक्त महावाक्य है, बुद्धि को स्थिर करना। तो हमें श्रेष्ठ तपस्वी बनना है। तो बुद्धि को स्थिर करने के लिए बुद्धि में गंदगी नहीं भरनी है, इतना ही बस। गंदगी भरें या अमृत भरें, वरदान भरें या बाबा को बैठा लें, दूसरों के अवगुण बैठाएं या ज्ञान रत्नों का भंडार बना दे बुद्धि को, ये स्वयं के ऊपर है। जिनको अच्छी तपस्या करनी है, अपने परिवार को भी सुखी बनाना है और संसार के लिए भी दाता, वरदाता, विधाता बनना है। सबसे ऊंची स्थिति है ये। भगवान के लिए ही, ब्रह्मा के लिए गायन है, दाता, वरदाता, विधाता। हमें भी ऐसा ही बनना है, बाप समान। तो व्यर्थ को विदाई, बहुतों को व्यर्थ अंदर में चलता ही रहता है, उसको समाप्त करने की साधनाएं हैं, लेकिन नए व्यर्थ को बुलाए नहीं। बुलाते बहुत हैं, नया व्यर्थ, बिना मतलब का व्यर्थ। दूसरी साधना है हमारी आत्मिक दृष्टि बनाने की। प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं, ज्ञान हम सबको है, केवल प्रैक्टिस। तीसरी साधना है आत्माभिमानी बनने की। आत्माभिमानी का सीधा सा अर्थ, आत्मा के सातों गुण जीवन में आ जाएं। आत्मा का अभ्यास भी करना है, साकार मूल्यों में बहुत विधियां आती हैं, और आत्मा के सातों गुण जीवन में भी आ जाएं। चौथी साधना है हमारी 5 स्वरूपों की साधना। उसमें 1-2 आ भी गए, ये आत्मा का आ गया। अपने भविष्य के नशे की साधना, जिसे साकार में बाबा एक छोटे से शब्द में कहते रहे, बाप और वर्षे को याद करो, वर्षा भविष्य। लक्ष्य याद रहता है तो उस तरह की मेहनत मनुष्य करता है ना। वर्षा है हमारा लक्ष्य, उसे याद रखेंगे तो मेहनत भी होगी और वो चित्र भविष्य के हमारे सामने रहेंगे, तो वो गुण और संस्कार भी वर्तमान जीवन में समाएंगे। और 5वीं साधना, जिसे राजयोग का संपूर्ण स्वरूप कहते हैं, बाबा से पूरा जुड़ जाएं। इसके लिए कई बातें कही जा सकती हैं,
बाबा से संपूर्ण प्यार हो जाए, बाबा से नाते भी अच्छे जुड़ जाएं, साथी बन जाएं वो, उसकी शक्तियां, पवित्रता, शांति हम में समाने लगे, परम धाम में भी उसके साथ बैठ सकें और उसको यहाँ भी बुला सकें, राजयोग का संपूर्ण स्वरूप। तो ये सब तपस्याएं करनी हैं, सभी जानते हैं, नहीं तो जान लेना चाहिए। बिना मेहनत के ये तपस्या होती नहीं, और हमारी मेहनत कोई बहुत ज्यादा नहीं है। शास्त्रों में तो बचपन से ही पढ़ते आते थे, वाल्मीकि ने ऐसी धुनी लगाई कि भूल ही गए, चींटियों ने वो बना लिया चारों ओर। हमारी ऐसी साधना नहीं कि खाना पीना छोड़ दो, अच्छी तरह खाओ, लेकिन मेहनत कुछ तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए अपनी दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा बैठकर भी अभ्यास करना चाहिए। थोड़ा ही बैठो, इस बात से तो काम नहीं चलेगा कि टाइम नहीं है। टाइम किन के पास है? नहीं, हाथ नहीं उठवा रहा। किन के पास टाइम होगा? क्वालिटी बताओ। जिनको तपस्या का सुख पाने का लक्ष्य होगा। हम योग के प्रयोगों पर आ रहे हैं। तपस्या हमारी कोई हठ की नहीं है, तपस्या तो नाम दिया गया है, पर ये तो प्रभु मिलन है या नहीं? तपस्या नहीं कि हट करके बैठ गए, उठेंगे ही नहीं, बुद्धि भटकती रहे, परेशान हो जाएंगे। 10-10 मिनट भी योग कर लो, 3-4 बार बैठ के। बैठने का समय होगा, लक्ष्य होगा तो कामकाज फटाफट कर लेंगे, पूरा करेंगे। कहीं जाना हो, लक्ष्य हो, वहां जाना है आज, तो सब माताएं भाई काम पूरा नहीं कर लेते बिफोर टाइम। आज बाजार ही जाना है शाम को 8 बजे, 8 बजे तक सब काम पूरा कर लेंगे, 2 घंटे बाजार में रहना है। सबको पता है जिस चीज का महत्व हमारे पास होता है, जिसको हम महत्व देते हैं, उसके लिए समय है ही है। मेहमान आ जाए, क्या उन्हें समय नहीं देंगे? कहेंगे टाइम नहीं है भाई, 2-4 दिन के बाद आना, बुलाएंगे आपको, कहेंगे? जिस चीज को हम महत्व दे रहे हैं उसके लिए हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। महत्व दें, नहीं तो समस्याओं में ये संसार उलझता ही जाएगा, परिवार उलझते जाएंगे। उलझना नहीं है। जिस व्यक्ति ने ये कला सीख ली कि हम उलझे नहीं, पार करते चलें, वो बुद्धिमान, वो ज्ञानी। आज की मुरली में वरदान में ही जहां ये लाइन थी जिस पे इन्होंने क्लास रखी, एक प्रयोग की बात आई थी। बताओ क्या आई थी वो? वही तो बाबा ने कहा ये करो। और हाँ बोलो, ठीक बोल रहे, इसी को मैं लेना चाहता हूं। पहले एक स्लोगन याद रखेंगे बाबा का, आप सबने सुना है, कम खर्च, इसके प्रयोग करेंगे। लेकिन ये प्रयोग सफल उसके ही होंगे जिसका योग अच्छा होगा, तपस्या अच्छी होगी, जो व्यर्थ से अपने को बचाएंगे। देखो 2 चीज, कम संकल्प, कम बोल। माताएं मेरे सामने बैठी हैं, आपको भोजन बनाना घर में, रोज आपको 1.5 घंटा लगता है। आज आप प्रयोग करके देखो घर में, एक दिन प्रयोग करके देखना कि मुझे ज्यादा सोचना नहीं है। और अरे माताओं आगे आ जाओ, देखो दोनों ही रास्ते में बैठ रहे हैं भाई, जरा इनको ट्रेनिंग दो माताओं को। हाँ आगे आ जाओ, मुझे ही कहना पड़ता, आओ उठो उठो। एक ध्यान दे कोने पे बैठे हुए माताएं रास्ता ही रोक लेती हैं, सोचते आगे जाएंगे तो कोई देख लेगा। कम संकल्प, कम बोल,
अगर आप अपने घर में अकेला भोजन बना रही हैं तो बड़े मजे से कर सकती हैं। कोई दूसरा साथ में है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और देखो, काम 1.5 घंटे की बजाय 1.25 घंटे में होता है। और अच्छी प्रैक्टिस होगी 1 घंटे में ही होने लगेगा, क्योंकि समय हमारा ज्यादा लगता है बोल के कारण और बहुत संकल्पों के कारण। ये करके देखेंगे आप। ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग, ये अनुभव सबको करना है। आपको आज घर से ऑफिस जाना है बाइक पर, आपको रोज जाने में आधा घंटा लगता है, भीड़ भी मिलती है, कहीं जाम भी मिल जाते हैं। आप सवेरे से ही लक्ष्य बना लो, आज मुझे 20 मिनट में ही पहुंचना है। जल्दी नहीं चलेंगे पर 20 मिनट में ही पहुंच जाएंगे आज। संकल्पों को शांत कर दो, बोल कम प्रयोग करें और देखेंगे आप लाइन क्लियर मिलेगी, बिफोर टाइम पहुंच जाएंगे। ये अभ्यास सबको अच्छे करने हैं हर काम में, कि काम हमारा कैसे सुंदर होता है अगर हम इन 2 चीजों की बचत करते हैं। सबको बचत करके देखना है। एक प्रयोग, मैं जब ये प्रयोग कराता था समाधान से पहले, तो कईयों की समस्याएं होती थी और बहुत परेशान होते थे। दूसरा लिखेंगे आप, ये सबको करने हैं। जीवन को अनुभवों की खान बनाना है। दूसरा, मैं एक का उदाहरण सुना रहा हूं। एक छोटी आयु की कन्या, जीवन में थोड़ी समस्याएं, सेंटर पे रहने लगी, समस्याओं में उलझनों में आ गई, यहाँ रहती थी, बहुत परेशान। मैंने उसको एक दिन ऐसे ही मैं क्लास करा के जा रहा था, मिली, मैंने उसको एक काम दिया, आप एक प्रयोग करके देखो, चित्त को शांत करो तो समस्या शांत हो जाएगी। चित्त को शांत करना कितना सहज है वो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी जो बहुत उलझन है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पता नहीं क्या होगा, ये व्यक्ति ऐसा ना कर दे, वो ऐसा ना कर दे, इससे मुक्त चित्त को शांत करने की कई बातें हैं। जो होगा ठीक है, देखेंगे आगे, रास्ता निकालेंगे। कई संकल्प मनुष्य के होते हैं। अगले दिन फिर मिले मुझे, कहा सब ठीक हो गया है, मैंने किया था चित्त शांत कर दिया था, ये जो भी होगा निपटेंगे बाद में उससे, अभी से मैं परेशान क्यों रहती हूँ। ये मन के संकल्पों के वाइब्रेशंस का जो इफेक्ट है, ये बहुत ही वंडरफुल है जीवन पर। अब आप एक और प्रयोग करेंगे, मैं प्रैक्टिकल छोटे छोटे प्रयोग बता रहा हूँ आपको, जो भाई और बहनें मेरे पास लेके आते हैं अपनी बातें। माताओं की है ये बात भी, माताएं सोचेंगी तो नहीं कि हमारी बात कर रहे, भाइयों की भी करेंगे। पति मेरी सुनता नहीं, परेशान, योग नहीं लग रहा है, खुशी नहीं है जीवन में, कैसा पति मिला, सुनता ही नहीं। मैंने कई प्रयोग कराए होंगे, 10 तो कराए होंगे नजदीक में। मैं कहता हूं सुनाओ नहीं जरा 15 दिन, कुछ भी तो न सुनाओ, चुप हो जाओ, मुक्त करो उसे अपने से। समझ रही बहने, मुक्त करो, ये भी तो बंधन है ना दूसरे के लिए, मुक्त कर दो। 4-5 दिन में ही पति देव कहने लगे क्या बात है आजकल कुछ कहती नहीं, नाराज हो क्या? 15 दिन में तो सब कुछ ठीक हो गया। प्रयोग है ये बहुत अच्छा। कह रहे फिर काम ना कर रहे, वो सुने जो मैंने कहा वही करे, कितने संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं। फिर कहेंगे योग तो लगता ही नहीं हमारा, योग कहाँ लगे, योग तो आत्मा से लगा हुआ। उसको ये कहा था सुनता नहीं है। एक ही संकल्प जीवन को परेशान कर रहा है। ऐसे बहुतों के पास एक एक संकल्प हैं जिससे आत्माएं परेशान रहती हैं। थोड़ा अपने को चेक करेंगे, मेरी परेशानियों का कारण कहाँ है, बीज कहाँ है। करेंगे, सभी को प्रैक्टिकल ये होमवर्क पूरा करना है।
नहीं तो क्या हो रहा है, कईयों का योग भी अच्छा लगता है, फिर इन बातों में रहते हैं तो जो योग से शक्तियां जमा की थी वो पूरी हो जाती हैं, फिर खाली के खाली। पसंद है ये चीज। और समस्या भाइयों की भी बहनों की भी, बच्चा बुरे संग में जा रहा है। बहुतों की होगी आप में से समस्या। कलयुग के अंत में पढ़ाई का भी कंपटीशन बहुत अच्छा है। जिन बच्चों को कुछ करना होता है वो तो पढ़ाई में लग जाते हैं। मेरे को बताते हैं, मैं पूछता मोबाइल का हमने तो छोटा ही रखा हुआ है, कभी फोन करना परिवार वालों को कर दिया, नहीं तो कोई उससे नाता नहीं। हमारा लक्ष्य है हमारी पढ़ाई, हमारा कैरियर, हमें इस फील्ड में जाना है, सफलता मिले वो हमें तो करना है। बहुतों की कई समस्याएं हैं। मोबाइल तो आजकल एडिक्शन बन गया है, बहुत बड़ा व्यसन बन गया है या नहीं। एक ही उदाहरण देता हूं, नजदीक का ही है। एक लड़की सीए कर रही है, अब हो नहीं रहा, भारी पड़ रहा, टेंशन हो रही। उसने अपनी बातें सुनाई, याद कुछ नहीं रहता है। और जब कोई ये कहता है याद नहीं रहता तो मैं समझता हूं याद कुछ और रहता होगा। मैंने पूछा मोबाइल पे कितना रहती हो? 4 घंटे। अब 4 पढ़ाई के लिए मोबाइल नहीं, अनेक बातें देखने के लिए, नेगेटिव साइड्स। किसी को पिक्चर देखने की आदत, किसी को फिल्म देखने की आदत, किसी को गंदे चित्र देखने की आदत पड़ गई है। मैंने उसको सीधा सा कहा, या तो सीए बन जाओ या मोबाइल देखते रहो। बोलो क्या पसंद है? दोनों। मैंने कहा दोनों लड्डू हाथ में नहीं आने वाले हैं। मोबाइल अगर इस तरह चलेगा तो बुद्धि कंफ्यूज भी रहेगी, और टू मच इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है ना बच्चों को, बहुत सारी बातें व्हाट्सएप पे, मैसेजेस पे, स्टेटस पे, यूट्यूब पे, आदि चीजें फेक गलत होती हैं, उनसे कंसंट्रेशन नष्ट होती है। अब आपके घर में ये समस्या है, छोटे बच्चे भी व्यसन छोड़ नहीं रहे हैं। रोज मेरे पास 1-2 बच्चों को माताएं ले आती हैं, फोन पे लगे रहते हैं, चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई से मन उबता जा रहा है। क्या करें इसके लिए? एक को अभी 5-7 दिन पहले बच्चे को लेके आए, छोटा ही 8 साल का, -8 नंबर पहुंच गया उसका मोबाइल का, ओ आंखों का। मैंने उससे पूछा उसकी माँ से, ये जरूर फोन पे रहता होगा बहुत? कि हाँ बिल्कुल ऐसे रखता है, या लेटता है उल्टा बिल्कुल सामने, छूटता नहीं, बिल्कुल नहीं छूटता। अब सोचो उस बच्चे का क्या हाल होगा। -8 मोटा चश्मा हो गया था, भविष्य कैसा रहेगा? तो माँ को चिंता तो होती है, नेचुरल। इसमें आप योग का प्रयोग करेंगे, आधा घंटा रोज एक टाइम फिक्स करके, मैं विश्व कल्याणकारी हूं ये स्वमान लेकर उसके लिए योग करें। देखो रिजल्ट। थोड़ा रेगुलर करेंगे, इसमें 1 आध दिन छूट भी जाए तो कोई विशेष बात नहीं है, पर 3 मास कर लें ये प्रयोग किसी भी चीज के लिए। मोबाइल छुड़ाना और कुछ है, बस यही है कि अपने मन को इतना विचलित न कर दें कि योग लगे ही नहीं। मुझे बहुत अच्छे अच्छे भाई आकर सुनाते हैं कि हम ये अभ्यास रोज करते हैं और बहुत ही अच्छा होता जाता है। 3 अभ्यास में सिखाता हूँ सबको, सवेरे उठते ही करने के लिए, भाई भी करें बहनें भी करें। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, सवेरे उठते ही। कईयों को आगे जोड़ देते हैं, मैं कर्ज मुक्त हूँ, और कईयों को सफलता मूर्त हूँ। का बिजनेस में हमें सफलता मिलती ही रहती है, भाग्य जैसे जगता ही जाता है। ये अनुभव, ये योग के प्रयोग सबको करने हैं कि सवेरे उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करके पहले 3 मिनट में ही ये सुंदर संकल्प कर लो। उसके लिए हमने बहुत कुछ सुनाया है, सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग, और अभी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिए हैं रिकॉर्ड।
आप उन्हें सुन सकते हैं तो बहुत फायदा होगा कि हमारे संकल्पों का इफेक्ट हमारे पूरे जीवन पर पड़ रहा है। बहुत लोग तो संकल्पों के गड़बड़ के कारण बीमार बहुत होते जा रहे हैं। मन खुशी नहीं रहता, उलझन बहुत रहती है, जैसे मन एक भारी दबाव में आ गया है, दिमाग पर प्रेशर रहने लगा है, तो उससे बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं। अब शरीर ही बीमार हो जाएगा, मन बीमार हो जाएगा तो जीवन का क्या रहेगा। तो सवेरे उठकर जो आप जीवन में चाहते हैं वैसे सुंदर संकल्प किया करें। आपने सुना होगा, मैं अनुभव स्टूडेंट्स के भी बहुत सुनाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। तो अनुभव बढ़ते चलेंगे, खुशी बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, फिर और विश्वास से प्रैक्टिस की जाएगी। बिना अनुभवों के तो विश्वास बढ़ता भी नहीं है। दो चीज और, पहले दो चीज विघ्न जीवन में आते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, काम धंधों में विघ्न चलते हैं। आजकल कईयों को ये भी हो रहा है, एक बीमारी गई दूसरी तैयार खड़ी है, वो गई नहीं तीसरी तैयार खड़ी है। ये कर्मों का खेल अब बहुत तेज गति से चल गया है और इसकी गति तेज ही होती जाएगी। इस पर हम दो चीजें करा रहे हैं। एक, हर गुरुवार को बाबा के भोग में कुछ भी लगाओ। 21 गुरुवार बाबा के भोग में जो भी आप लगा सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी सामर्थ्य हो, उससे बाबा की दृष्टि आपकी ओर आएगी। एक ये अभ्यास। दूसरा, विघ्न विनाशक योग। ये तो मैं ऐसा कहता हूं सभी को कर लेना चाहिए। 21 दिन एक टाइम फिक्स करके, कोई भी टाइम, अमृत वेला अपने लिए करके, इस कार्य के लिए कोई भी 1 घंटा निश्चित कर दें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं, ये संकल्प करके 2-4 बार 1 घंटा अच्छा योग कर लें और संकल्प करें ये विघ्न नष्ट हो जाएं। बहुत ही सुंदर परिणाम है इनके आज तक, जिनका कोई भी टाइम अमृत वेले करने के बाद है। अच्छा तो यही रहेगा रोज वही टाइम हो, क्योंकि उसी टाइम वो एनर्जी फैलने लगती है। टाइम बदल दिया तो फिर दूसरे ढंग से फैलेगी। रोज अगर सेम टाइम करेंगे तो परिणाम बहुत ही सुंदर होंगे। इसलिए ऐसा टाइम बनाना चाहिए जो ये अभ्यास रोज हो जाए। भोग लगाने के रिजल्ट अति सुंदर हैं। मैं मानसिक रोगों में भी ये प्रयोग कराए गए। युवकों को मानसिक रोग बढ़ रहे हैं और ऐसी स्थिति आ जाती है कि इलाज तो इनका होता नहीं है। माँ बाप डॉक्टर के पास ही ले जाएंगे अपने बच्चों को। डॉक्टरों के पास आप गए हैं तो वो दवाई ही देंगे। जैसे कि सर्जन के पास आप जाओ तो कहेगा कल ही भर्ती हो जाओ, सर्जरी कर देता हूँ। आप सोचेंगे ये तो कल ही बुला रहा है, सोचने का मौका नहीं दे रहा है। ऐसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो आपको देगा ही। पर मानसिक रोगों का कोई इलाज संसार में आज तक नहीं निकला है। मानसिक रोगों का इलाज कहाँ है? हैं? अरे हमारे पास। बाबा से तो हम लेंगे, हमारे पास है वो। तो भोग लगवाते हैं 21 गुरुवार, बहुत राहत मिलती है। रोजाना सवेरे लगा दो। 4 बजे अगर कोई लगाने लगे रोज तो भगवान, उस टाइम तो कोई और नहीं लगाता ना, तो खुश हो जाता है, वाह इतना अच्छा भोग आ गया। एक मीठा कोई भी बना दो सवेरे, बाकी फ्रूट ड्राई फ्रूट ये रख दो। परिणाम सचमुच बहुत सुंदर होते हैं। बहुत बहनों ने सेंटर बनवाने में भोग का प्रयोग किया है, बन गए। जो बाधाएं आती थी या धन नहीं होता था, सब क्लियर होता गया और बन गए। तो विघ्न विनाशक भट्टी और भोग, चाहे सेंटर पे भोग लगता है उसमें योगदान करो। एक बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है जो आप सबको पता है,
उसके प्रयोग अच्छे करने हैं। जब भी मुश्किलात आए, मैं आपसे पूछूंगा आगे क्या है? ठहरो, भाइयों को पता है? माताएं तो जरा होशियार रहती हैं। कलसी माताओं को मिला है तो क्या करे भाई? पीयूष भाई, भाई लोग भी तो होशियार हैं या नहीं? हैं? बोलो भाई लोग, बोलो। हाँ, ठीक बोल रहे। खड़े होके बोल दो, सब सुन ले ये सारी सभा। ठीक, पूरा बोल दिया आपने, बोलो। वेरी गुड, भाई ताली बजा दो उनके लिए। माताएं बोल रही थी, माताओं को भी याद है। इसमें बाबा से गहरा नाता, उस पर अधिकार मेरा है, ये फीलिंग बहुत गहरी हो गई हो। लौकिक में कितनी गहरी है ये फीलिंग? मेरा बच्चा। निगेटिव भी है, सुनता नहीं, परेशान हो रहे हैं। है तो कारण यही कि मेरा है, दूसरे के बच्चे नहीं सुनते, हम परेशान होते हैं क्या? मेरा बाबा। इसलिए बाबा ने कहा, मेरा बाबा मेरे साथी, आ जाओ। मुझे याद है ओम शांति भवन की बात थी, बड़े भवके से कहा था बाबा ने, आ जाओ और मदद करो। अधिकार से, ये मांग नहीं है भक्तों की तरह कि हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं बाबा आओ ना, मदद करो, बहुत दुखी हो गए हम तो, आप सुनते ही नहीं हमारी। ये भी बहुत कहते हैं, आपने तो कह दिया मैं बैठा हूं, चिंता न करो। आप बैठे ही रहो, चिंता तो हमें होती है, क्या करें हम, आप तो बैठे ही हो। लेकिन मेरापन, अधिकार की भावना, संपूर्ण विश्वास, एक निश्चय होता है। निश्चय नहीं, निश्चय से बड़ा शब्द है विश्वास, कॉन्फिडेंस। आ जाओ मदद करो। तो ये लास्ट लाइन बहुत सुंदर है, बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। अब इससे ज्यादा और वो क्या कहेगा? सीधी बात कह दी ना, बुलाओ। कोई ये भी सोचते हैं बुलाएं क्यों, आप ही करें। कईयों के जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं उनके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। उसको नहीं पता कि हमें क्या मदद चाहिए, उसको तो पता, पर हमें भी तो पता, उसे कहेंगे तब तो आएगा। आपको किसी से पैसे चाहिए और फोन भी ना करो, बताओ नहीं, आप ही फेंक के चला जाएगा। देगा ही नहीं। सच्ची बात तो ये कि इन्हें जरूरत नहीं है, नहीं तो फोन करते 2-4 बार। तो ये तो कॉमन रीति है ना, उसके पास पहुंचो, याद भी करो, उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारे, तुम हमारे, थोड़ा अपने को उस समस्या से डिटैच करके जुड़ जाएं उससे। भगवान हमारा साथी है, उसकी मदद मुझे जरूर मिलेगी। फिर कहो आ जाओ मदद करो, आपकी मदद की बहुत जरूरत है। लेकिन इसके बाद उसकी मदद में विश्वास करें। ये नहीं कह तो दिया और फिर परेशान हो रहे हैं। ये संपूर्ण विश्वास कि जब उसने कह दिया, बाप भी बंधा हुआ है, भगवान बोल रहा है, तो इसमें पूरा विश्वास। हम क्या चाहते हैं, अभी कहा और अभी ठीक हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अब कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, एक व्यक्ति ने जहर खा लिया है, जहर पूरे शरीर में फैल गया, डॉक्टर को भी दिखाया, हमने बाबा को कहा जाओ, और हम सोचते हैं 5 मिनट में ठीक होके आ जाए। अब जहर सारे में फैल गया, निकलेगा धीरे धीरे या नहीं? तो बाबा ऐसी मदद करेगा कि वो निकल जाए, व्यक्ति बच जाए, उसका बुरा प्रभाव ना हो। लेकिन हमें इंतजार तो करना पड़ेगा ही। तुरंत अगर काम हो जाए तो उतना सफल नहीं होगा। तुरंत ठीक हो गया, हम घर ले आए और जहर का अंश अंदर में फिर रह गया 10%, वो तो फिर बढ़ के फैल जाएगा ना शरीर में। तो बाबा की कार्य विधि में, उसकी मदद में संपूर्ण विश्वास रखना। तो अपनी एक डायरी बना लेना,
और ये 2-4 बातें जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आपके काम की हो, नोट कर लेना और उनके प्रयोग करना बहुत अच्छे अच्छे। तो निश्चित रूप से अनुभव प्रारंभ हो जाएंगे। पहले भले ही 10% हो, फिर 20, फिर 50, और फिर जीवन ऐसा निश्चिंत हो जाएगा कि हम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। भगवान साथ दे रहा है, इसके पूरे गहरे अनुभव होते जाएंगे जीवन में। क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा? कोरोना में तो पता चल गया ना, दिल्ली वालों को ज्यादा पता चला। दिल्ली के न्यूज ज्यादा आते थे और ऐसे आते थे कि लोगों ने न्यूज सुनना ही, देखना ही छोड़ दिया था कि टेंशन होती है भाई। जहां तहां के कैसे कैसे समाचार। बड़े शहरों में बहुत हुआ, यहाँ इधर गुजरात में, सूरत और अहमदाबाद में 1-1 लाख हमारे हर सिटी में इतनी ज्यादा मौतें हुई। तो बहुत कुछ होने जा रहा है। अब किस किस चीज का प्रयोग करेंगे, मैं कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान देना और जो आपके मतलब की हो उसका प्रयोग करना। सब प्रयोग सबसे तो नहीं होते हैं, जो आपसे इजी हो उसका करते रहना। दो बाबा के महावाक्य आपको सुना देता हूं, हैं तो बहुत बड़े, लेकिन आपको काम अवश्य आएंगे। तुम यदि अचल अडोल स्थिति के आसन पर सेट रहो तो समस्याएं इस आसन के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। बड़ी चीज है अचल अडोल स्थिति। बिल्कुल ऐसा ही दूसरा, यदि तुम साक्षीपन की सीट पर स्थित हो जाओ तो समस्याएं इस सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। दोनों ही बड़े अभ्यास हैं, हमारे अध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति है ये अचल अडोल। लेकिन विनाश काल को हम साक्षी होके देख सकें, बहुत बड़ी चुनौती होगी मनुष्य के लिए, बहुत बड़ी चुनौती। मैं तो बाबा के महावाक्यों को कभी कभी याद करता हूँ, जो कहा हुआ है, जो सुनने में बड़े खतरनाक लगते हैं कि ऐसा भी होगा क्या, फिर हमारा क्या होगा, फिर बाबा हमें कहाँ से मदद करेगा। सब ये सोचते हैं ना कि अगर बाबा की मदद होगी तो ये सब न हो, पर ये सब न हो ये होगा, वो तो होना है। दुनिया की सफाई होनी है, गंदगी साफ होनी है। तो बाबा कहा करते थे, बाबा ने 1-2 मुरली चलाई हैं जो भविष्य का पूरा स्वरूप दिखाया है, विजन दे दी है। 5 तत्व और 5 विकार एक साथ वार करेंगे। हाल खराब हो जाएगा। चलो विकारों की बात छोड़ें। एक तो जन्म जन्म के जो विकर्म हैं वो जागृत होंगे, होने शुरू हो गए हैं। वो इधर ब्रेन में सब प्रिंट रहते हैं सूक्ष्म रूप से, जैसे मेमोरी कार्ड होते हैं ना आजकल, तो सबको ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर समझा देता है। छोटे से मेमोरी कार्ड में कितने गीत, कितनी क्लासेज भर जाती हैं। तो ये तो कितना बड़ा मेमोरी कार्ड है। हार्डवेयर कहेंगे, सॉफ्टवेयर, मुझे नहीं आता भाई, है सॉफ्टवेयर। कितना माल भरा हुआ है इसमें, कितना माल। देव युग का देवत्व भी और द्वापर और कलयुग के जो थोड़े बहुत, किसने ज्यादा किए, किसने थोड़े, कर्म विकर्म भी, वो सब जागृत होंगे। जो अच्छे स्वमान का अभ्यास करेंगे, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, तो देवत्व जागृत होगा। मैं पुण्य आत्मा हूं तो पुण्य जागृत होंगे। ये रहस्य है बहुत जबरदस्त। और किसी को अपने पास्ट के पाप याद आ रहे हैं, मैंने क्या क्या पाप कर दिए, मुझे कैसी बुद्धि हो गई थी, बाबा मुझे पहले क्यों नहीं मिल गया, तो पाप जागृत हो जाएंगे। हमारी स्मृतियां उस तरह की चीजों को जागृत करेंगी। तो हमें अपने को तैयार करना, निर्भय, बाबा साथ है।
बहुत छोटी सी स्मृति है हमारी, याद करें, बहुत छोटी सी। इसमें कुछ बैठने की या एकाग्रता की जरूरत नहीं। बाबा मेरे साथ है, लेकिन इसे स्मृति में रखना होगा। ये नहीं बाबा तो साथ है ही, हम क्यों बुलाएं? बुलाएं तो उसे जो साथ ना हो। इस सब से काम नहीं चलता। जिसको स्मृति है उसके साथ है। अब आप सोचो, एक साथ भूकंप हो जाए, उसी के साथ साथ तेज तूफान चलने लगे, उसी के साथ साथ मूसलाधार बारिश होने लगे, तीन चीजें, क्या हाल होगा मनुष्य का? अभी दिल्ली की सड़कों में पानी भर जाता है बारिश में, ट्रैफिक जाम, कैसा लगता है? अर्थक्वेक, धरती हिलने लगे, और जब धरती हिलती है तो बारिश बहुत होती है, कुछ कनेक्शन होगा। अब तेज बारिश होने लगे, कुछ बचाव न किया जा सके, सागर में तूफान उठने लगे, तेज हवा चलने लगे, तो जीना मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसे में जिनकी, देखो कल की मुरली में था, संडे था ना 2 दिन पहले, संडे की मुरली में, तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी तो प्रकृति हलचल लाएगी। कई लोग कह रहे थे तो हम अचल अडोल बनेंगे ही नहीं, प्रकृति तो तंग करेगी फिर। नो, दोनों कनेक्शन है। हमारी स्थिति अचल अडोल होगी तो हमारे संकल्प से उग्र प्रकृति भी शांत होगी। ये सब तो होना ही है, क्योंकि परिवर्तन होना है सब कुछ। धरती उपजाऊ कहाँ रही है, खाली हो गई धरा। अभी देखो सोने का रथ आ गया था ना तैर के, सुना ना, आंध्र के किनारे। तो ये जो अर्थक्वेक्स होंगी, परिवर्तन होगा, इसमें जो भारत का सोना इधर उधर गया है सब वापिस आ जाएगा। दिल्ली के आसपास ज्यादा आएगा, माल सारा आपको मिलने वाला है, तो फायदा ही फायदा होगा ना। बहुत माल है धरा में अंदर। जब त्रेता के अंत में फिर से छोटे मोटे भूकंप हुए तो नीचे ही तो चला गया था। अब सोना कोई नष्ट थोड़ा ही होता है, हीरे कोई नष्ट थोड़ा ही होते हैं, इधर की उधर थोड़ा बहुत काला पड़ जाएगा, रंग रूप बदल जाएगा, पर सब यही है, वो सब फिर से आ जाएगा। अब ये तो सब चीजें हैं मेटल, ये धरती में घूमती रहती हैं, ये स्थिर नहीं है। अब काल चक्र के अनुसार वो सभी जो संपदा है सतयुग की, वो भारत के नीचे आ रही है और आ जाएगी, फिर ऊपर आएगी, देवताओं के काम आएगी। तो इसमें साक्षी होके देखना, प्रकृति की मालिक हूं, ये बहुत अच्छा अभ्यास करना, सब कुछ हमारे लिए हो रहा है ये याद रखना। और जैसे आप लोगों ने फिल्म देखी हो, मैंने तो देखी नहीं कभी, मान लो कोई भयानक सीन आ रहा है, हमने वो फिल्म 2-4 बार देखी है और हमें पता है इस भयानक सीन के बाद तो बड़ा सुंदर सीन आएगा, तो भयानक सीन का कोई इफेक्ट हम पे होगा? पहली बार जब देखी होगी तो लगेगा है बहुत खराब आ गया, यहाँ के तो मजा ही बिगड़ गया सारा। लेकिन जब दूसरी तीसरी बार देखेंगे, ये सीन चल रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, बहुत सुंदर सीन आ रहा है, तो कौन सा सीन आएगा विनाश के बाद? लंबा काल तक का स्वर्ग। 25,000 साल कोई कम थोड़ा ही होते हैं। लंबा काल आनंद ही आनंद, कमाना ही नहीं पड़ेगा भाइयों को। ये खाने पीने की मारा मारी, ये टेंशन, ये बच्चों के लिए अनेक झंझट, ये सब कुछ नहीं है। प्रकृति के मालिक हैं, प्रकृति सब कुछ प्रदान करेगी। अभी सोच ले मेरे साथ साथ, ये सब प्रयोग करने आपको, बाबा को बुलाने का इतना अच्छी आदत डाल दें कि जब भी विनाश काल में कुछ हो, आ जाओ, इतना ही, बाबा आ जाओ, और देखना कैसी मदद उससे होती है। सीन ही बदल जाएंगे तुरंत। तो अब मेरे साथ चिंतन करो, लास्ट बार, फिर आप योग करेंगे। मुझे और काम है कुछ, मैं उठूंगा। चिंतन करें, आज मनुष्य अपने परिवार को चलाने के लिए, या बच्चे एक अच्छा स्टेटस पाने के लिए, अच्छी नौकरी के लिए कितनी मेहनत करते हैं, आप सब देखते हैं अपने घरों में।
अनुभवी हैं सब। हमें जन्म जन्म के लिए राजाई मिल सकती है। हम पूरे सृष्टि चक्र में हीरो एक्टर बन सकते हैं। हम अपने भाग्य के सितारे को इतना चमका सकते हैं कि किसी भी जन्म में कुछ भी पाने की मेहनत न करनी पड़े, कलयुग अंत तक। अब सोचना है, ऐसा सुंदर अवसर हाथ में आया है, भगवान हमारे हाथ में आ गया है। मैं सुनाया करता था साकार बाबा की रात्रि क्लास की बात। बाबा कहते थे, बच्चे ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा था ना, भगवान हमारी मुट्ठी में आ गया है। सोचो, ब्रह्मा बाबा तो ऐसे कहते थे, इतना नशा होना चाहिए नशे फट जाएं। नस फट जाएंगी तो काम तो बिगड़ जाएगा, पर नशे की अति बाबा सुनाते थे। ऐसा हो गया है, हम कितनी मेहनत करते हैं। हम कहीं उलझ तो नहीं गए हैं गृहस्थ में। स्थिति नहीं उलझेगी तो जीवन की सारी उलझनें लोप हो जाएंगी, ये फॉर्मूला है। स्थिति को उलझा लिया तो समस्याएं इतनी घेर लेंगी, चक्रव्यूह बना देंगी। तो बहुत अच्छा चिंतन करना, ध्यान देना। ओम शांति।